इस करारदाद से कुछ लोग एक्सपोज हो गए हैं। जमहूरियत के दुश्मन है, जमहूरियत के कातिल है, आवाम को उनका वोट का हक भी छीनना चाहते हैं। निगरान हुकूमत इलेक्शन से फरार चाहती है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान तरीके इंसाफ, पीपल्स पार्टी, शेरीन रहमान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा ये जमहूरियत पर हमला है, कातलाना हमला है। इंसाफ पाकिस्तान माफिया के हाथ चले गया है, अशराफिया ने कर लिया है। ये तो 10 फिर वो अपने भी करते हैं, फिर लूट सेल लगी हुई है, गरीब आदमी को इंसाफ नहीं मिलता और ताकतवर की दलीज में इंसाफ बंदा होता है। मुराद सईद हो, शाह महमूद कुरैशी हो, उनके जितने भी लीडर हैं, हमाद अजहर हो, अली मोहम्मद हो, शहरियार अफरीदी हो, डोगर हो, यहाँ किसी को उठाया जाता है। अजीब पता नहीं कोई खलाई मखलूक आती है, कोई अजीब सी आंधी चलती है, बंदा घर से गायब होता है 20-25 दिन, तलाश घर वाले नहीं ढूंढते, अदालतों से रिजू करते हैं, पुलिस से रिजू करते हैं। अचानक वो किसी प्रेस क्रास में नमूदार होता है, वीडियो टीवी इंटरव्यू में आता है और कहता है मैं तरीके इंसाफ छोड़ रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ वफाक नज़ीर। प्रोग्राम शार्प एनालिसिस में खुश आमदीद। हमेशा की तरह पाकिस्तानी सियासत का पारा हाई है। प्रोग्राम की डिस्कशन में बड़ी खबरों पर पेचीदगियों को अनटाई करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नज़र खबरों पर। तहरीक इंसाफ के इंतखाबी निशान बल्ले का मामला सुप्रीम कोर्ट में है। क्या मुमकिन फैसला आ सकता है इस पर? इंतखाबात में इल्तवा की करारदाद जो मंजूर की गई है, क्या वक़्त है इसकी? नून लीग ने टिकटों की तकसीम में बड़े रहनुमाओं को स्किप कर दिया है, क्या वजूहात हैं इसकी? मरियम नवाज और हमजा शहबाज का क्या सियासी मुस्तकबिल होने जा रहा है? इसके अलावा पाकिस्तान में निज़ाम इंसाफ को कैसे बेहतर बनाया जा सकता है? पीपल्स पार्टी का पंजाब में क्या मुस्तकबिल होगा? क्या बिलावल भुट्टो जरदारी पीपल्स पार्टी को दोबारा जिंदा कर पाएंगे? इसके अलावा और बहुत सारी खबरों को प्रोग्राम की जीनत बनाएंगे, उन पर तज्जिया लेंगे। हमें ज्वाइन किया है सीनियर सहाफ़ी और तज्जियाकार आरिफ हमीद भट्टी साहब ने। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का करम। सर, तहरीक इंसाफ के इंतखाबी निशान बल्ले का मामला सुप्रीम कोर्ट में जा पहुंचा है, क्या मुमकिन फैसला आ सकता है आपके नज़दीक? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, बादिउल नज़र में तो जो ताकतें उनसे बल्ले का निशान लेना चाह रही हैं या तहरीक इंसाफ को इलेक्शन से आउट करना चाह रही हैं, ऐसा लगता है कि उन्हें तहरीक इंसाफ को बल्ले का निशान नहीं मिलेगा। क्योंकि निशान नहीं मिलेगा से मुराद फ़ैसला तो मैंने नहीं करना, लेकिन जैसे उनकी हुकूमत गई इमरान खान साहब की 9 अप्रैल 2022 में, उसके बाद एक तसलसल है उस जमात को कॉर्नर करने के लिए। हज़ारों गिरफ्तारियाँ, हज़ारों मुकदमात, औरतों, बुज़ुर्गों, बच्चों को पकड़ना, चादर चार दीवारी का तकद्दुस पामाल करना। ऐसा लगता है कि उन्हें इंतखाबी अमल 2024 का, अगर 8 फरवरी को इलेक्शन होता है तो उसमें खासी अभी आग के दरिया और चलने होंगे। सर, सेनेट में जो आज करारदाद मंजूर हुई है, क्या वक़्त है इसकी आपके नज़दीक? जितनी एक रद्दी के टुकड़े की होती है, एक तो करारदाद की कानूनी हैसियत होती नहीं, सुप्रीम कोर्ट पाबंद नहीं है, करारदादें सैकड़ों मंजूर होती हैं और ये इस करारदाद से कुछ लोग एक्सपोज हो गए हैं जो इस मुल्क में जमहूरियत के दुश्मन है, जमहूरियत के कातिल है, आवाम को उनका वोट का हक भी छीनना चाहते हैं। 103 का ऐवान है सेनेट का, एजेंडे पर भी नहीं था, कोरम भी पूरा नहीं था। जुमे को अमूमन जुमे के बाद इजलास नहीं होता, लेकिन सिर्फ 14 लोग थे जिनमें 8 से 10 लोगों ने उसकी हमायत की। तो इससे ऐसा लगता है कि कुछ लोग, कुछ सियासी जमातें या निगरान हुकूमत इलेक्शन से फरार चाहती हैं, जिसे तमाम सियासी जमातें मशमूल पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान तहरीके इंसाफ, पीपल्स पार्टी, शेरीन रहमान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा ये जमहूरियत पर हमला है, कातलाना हमला है। बल्कि एक तो पिल्डा के कोई आईनी माहिर है, उन्होंने कहा ये पेश करने वालों पर आर्टिकल 6 लगना चाहिए कि ये जमहूरियत को डिरेल करना चाहते हैं, निगरान हुकूमत कंटिन्यू करना चाह रही है, इसका जवाज़ ही कोई नहीं बनता। और दूसरी बात बेटा, करारदाद की कोई कानूनी हैसियत नहीं है, कोई आईनी हैसियत नहीं है, इन्हें कोई नहीं है। करार पंजाब का सूबा बनाने के लिए दर्जनों सैकड़ों जनूबी पंजाब को बनाने की, और इस तरह की लातदाद हैं, एक फॉर्मेलिटी है। लेकिन इससे जाहिर हो गया कि कोई ना कोई है जो इलेक्शन बर वक्त पाकिस्तान में नहीं चाहता। अब ये सियासतदानों का काम है कि वो पता करे करारदाद कैसे आई, और चेयरमैन सेनेट यकीनन एजेंडे पे भी नहीं था और बादिउल नज़र में वो भी इसी मिली भुगत में मुबैना तौर पर शामिल थे। लेकिन मेरा ख्याल है इलेक्शन कमीशन ने भी उसे रिफ्यूज़ कर दिया है।
सुप्रीम कोर्ट बार ने भी कर दिया, तमाम सियासी जमातों ने भी कर दिया और इसे एक भोंडी कोशिश करार दिया इलेक्शन मुलतवी कराने की। सर ऐसे वक्त में इस तरह की करारदादें पेश करना, जब इलेक्शन सर पे है, इलेक्शन कमीशन की तैयारियां आखिरी मराहिल में हैं, तो क्या ये इतने बड़े ऐवान की जानिब से गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा नहीं है आपके नज़दीक? देखें, ऐवान की तरफ से वो एक हमारे कोई आईनी माहिर है, उनका आर्टिकल 6 लगना चाहिए, ये इन्हें जेब ही नहीं देता। पीपल्स पार्टी ने कहा एजेंडे में शामिल नहीं है, हमारे दस्तखत नहीं है। नून लीग के एक सेनेट ने मुखालफत की। ये तो एक मखसूस टोला है जो निगरान हुकूमत 90 दिन में आती है। 90 दिन के ऊपर हर एक दिन उनका गैर आइनी गैर कानूनी है, आइन शिकनी कर रहे हैं निगरान जितने भी हैं। ये मैं नहीं कह रहा, एतजाज़ हसन, सलमान अकरम राजा, पाकिस्तान के तमाम आइनी माहिरीन, वकला, जज साहबान कहते हैं कि 90 दिन से आगे ही ये जो जा रहे हैं गैर आइनी है। तो मेरा ख्याल है ये डिक्टेटर के दौर भूल गए हैं। ज़ियाउल हक 90 दिन में आया था तो 11 साल कर गया। परवेज़ मुशर्रफ साहब 90 दिन में आए तो 9 साल कर गए। शायद इनकी भी ऐसी कोई ख्वाहिश हो, तमन्ना हो, और जिससे ये ऐसा होचा तकंडा किया जिसकी हैसियत ही कोई नहीं है। रहेगी जहाँ तक कमीशन की बात, तो इलेक्शन कमीशन तो खुद नाकाम हो चुका है 90 दिन में इलेक्शन का। अगर वो जिम्मेदारी पूरी करते तो सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बावजूद भी पंजाब और KPK की हुकूमतें तहलील हुए, कमो बेशतर कोई 1 साल होने वाला, उस पर उन्होंने पूरी नहीं की। वफाक में भी उसने इलेक्शन कमीशन ने पूरी नहीं की। इसमें तमाम मुबैना तौर पर उनकी बदनीति शामिल है। सर आइन के साथ खिलवाड़ नहीं है आपके नज़दीक? ये आइन के साथ सीधा सीधा खिलवाड़ है। 90 दिन के बाद एक दिन भी ऊपर रहना आइन तोड़ने के मुतरातिफ है। और बाद माहिरीन कहते हैं इन पर जिन्होंने नहीं किया आर्टिकल 6 लगना चाहिए। बरमला एतजाज़ हसन दर्जनों मरतबा हमारे प्रोग्राम में वो फरमा चुके। सर ऐसी सूरत हाल में सुप्रीम कोर्ट का क्या किरदार होना चाहिए था? उनको नोटिस नहीं लेना चाहिए था? देखिए, बड़ी बदकिस्मती है कि उमर अताब बंदयाल सब थे तो उन्होंने 14 मई को इलेक्शन का हुक्म सादर किया पंजाब और KP में। लेकिन बदकिस्मती है ये सिलेक्शन कमीशन, वो माफ़ी चाहता हूँ मैं सिलेक्शन कमीशन कह रहा हूँ, ये इलेक्शन कमीशन शायद इसका नाम हो, उसने उस पर भी अमल नहीं किया। जब सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म सादर कर दिया तो उसके बाद तमाम अदारे पाबंद है इलेक्शन कमीशन का हुक्म मानने की, इनकार की गुंजाइश ही नहीं है। चाहे एडमिनिस्ट्रेशन हो या चाहे कोई हो, वो ना करा के इलेक्शन कमीशन ने भी अपने फ़राइज़ पूरे नहीं किए और हुकूमतों ने भी नहीं किए। ये एक दाग निशान रहेगा जमहूरियत पर कि चलो डिक्टेटर तो 90 दिन में आके 11 साल कर सकते हैं, ये 90 दिन के लिए आके लिए 190 दिन किस सूरत में कर गए। सर मौजूदा सियासी सूरत हाल में इलेक्शन अगर हो भी जाता है तो लोग कैसे नताइज कबूल करेंगे? देखिए, मौजूदा सूरत हाल में पहले तो देखना है क्या, सिर्फ एक जमात को कॉर्नर किया जा रहा है। बादियुल नज़र में वो जमात इस वक्त पाकिस्तान की मकबूल तरीन जमात है तहरीक इंसाफ। उसकी वजूहात है 2 उन पर कातलाना हमले हुए। उनके मुताबिक उन्हें साइफर केस एक साजिश के तहत उन्हें हुकूमत से निकलवाया गया, उनके हमायतियों को रातों रात तोड़ के दूसरी तरफ भेजा गया। फिर भी उन पर नहीं मसला हुआ, उन पर कातल ने 2 हमला हुआ, फिर भी उन पर नहीं हुआ। फिर उन पर बगावत समेत 200 के करीब मुकदमा दर्ज कर दिए गए। इस वक्त पाकिस्तान तरीके इंसाफ की 95% जमात के सारे लोग घर से भागे हुए हैं, एक एक शख्स पे 50-50 पर्चे हैं। तो इस इलेक्शन को अगर आप एक बड़ी जमात है, चाहे वो मुस्लिम लीग नून हो चाहे पीपल्स पार्टी हो, उनके कागजात छीन रहे हो, हमने तो ज़िंदगी में इतनी तबाही नहीं देखी जितनी जुल्म अब हो रहा है। को उनके कागजात छीनना, औरतों को पकड़ना, बुजुर्गों को पकड़ना, बच्चों को पकड़ना, छापे पे छापे मारना। इलेक्शन करवाना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है, लेकिन साफ शफाफ, मुल्क का अरबों रुपए लगना है। तो ये ज़ाती पैसे से वो इलेक्शन नहीं करा रहे, ये इसका जवाबदेह होना होगा। अगर किसी जमात को भी इलेक्शन से वो बाहर रखेंगे, उनका निशान लेंगे, उनकी शनाहत छीनेंगे। इंट्रा पार्टी इलेक्शन में ये अजीब सिलेक्शन कमीशन है, माफ़ी चाहता हूँ इलेक्शन कमीशन है जो 173 जमातें हैं, एक जमात को 90 दिन उसका फैसला रख के बैठे रहते हैं, अचानक सुनाते हैं, फिर कहते हैं मैं नहीं मानता। बाकी वो 173 जमातों के मुझे नाम बता दें इलेक्शन कमीशन कि उनके सदर कौन है। तो बादियुल नज़र में वो भी एक पार्टी है इसमें। सर इमरान खान साहब को इलेक्शन 2024 लड़ता हुआ देख रहे हैं? इमरान खान को कुछ लोग नहीं लड़ने देंगे, बल्कि मरीम नवाज इस सिलसिले में खुद फरमा चुकी हैं, नवाज शरीफ तब आएगा जब उन्हें क्लीन चिट मिलेगी।
नवाज शरीफ तब आएगा कि जब इमरान खान नाहल होगा, गिरफ्तार होगा, उसकी जमात इलेक्शन में नहीं होगी। ये मरीम साहब बयान दे चुकी हैं। तो इसकी जिंदा मिसाल है कि नवाज शरीफ के छोटे सगे भाई मोहतरम शहबाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान थे, 16 माह वो नहीं आए। जैसे ही उमरता बंदयाल गए, फ़ायद ईसा साहब आए तो वो तशरीफ़ ले आए। और अब मेरा ख्याल है बादियों नज़र में आज फैसला महफूज किया गया और 99% आसार है, लेकिन ख़त्मी फैसला सुप्रीम कोर्ट है, नामहली अथॉरिटी है। ख्याल है कि वो ताहयात नाअहली को 5 साल में हो जाएगी, जिसे इमरान खान लंदन प्लान कहते हैं। शायद ये उसी का ही तसलसल हो। सर, पाकिस्तान की सबसे मकबूल तरीन सियासी जमात का सरबराह जब इलेक्शन में कॉन्टेस्ट नहीं करेगा, हिस्सा नहीं लेगा, तो इलेक्शंस की क्रेडिबिलिटी के ऊपर ये बहुत बड़ा सवालिया निशान नहीं होगा? सिर्फ वो नहीं, उसकी पूरी जमात को नहीं करने दिया जा रहा। एक लीडर बताएं जिस पर मुकदमा नहीं है। मुराद सईद हो, शाह महमूद कुरैशी हो, उनके जितने भी लीडर हैं, हमाद अजहर हो, अली मोहम्मद हो, शरियार अफरीदी हो, डोगर हो, यहाँ किसी को उठाया जाता है। अजीब पता नहीं कोई खलाई मखलूक आती है, कोई अजीब सी आंधी चलती है, बंदा घर से गायब होता है 20-25 दिन, तलाश घर वाले नहीं ढूंढते, अदालतों से रिजू करते हैं, पुलिस से रिजू करते हैं, अचानक वो किसी प्रेस क्रास में नमूदार होता है, यहाँ वीडियो TV इंटरव्यू में आता है और कहता है मैं तरीके इंसाफ छोड़ रहा हूँ। तो इन सब की तहकीकात इंडिपेंडेंट होनी चाहिए अगर इन्होंने जमहूरी निज़ाम चलाना है। अगर नगरान मार्शल रखनी है, जो आजकल नगरान मार्शल है, नगरान हुकूमत नहीं है, ये नगरान सिविल मार्शल है, तो इसके होते हुए तो इलेक्शन शायद कोई दुनिया भी ना माने, तो शायद पाकिस्तान में भी ना माने। सर, नवाज शरीफ को जिस तरह अदालतों से रिलीफ मिला, इमरान खान साहब को रिलीफ मिलता देख रहे हैं अदालतों से? सवाल ही नहीं पैदा होता, मुमकिन ही नहीं। मेरी अपनी ये राय है, फैसला मैं नहीं दे सकता, मैं ना जज हूँ ना थानेदार। इमरान खान को बाहर नहीं आने दिया जाएगा। 200 मुकदमात मुझे बता दें पाकिस्तान की तारीख में कौन से लीडर पर आज तक हुए हैं? पाकिस्तान की हिस्ट्री में 144 से लेके कत्ल तक, कत्ल से लेके बगावत तक, पता नहीं किस किस कौन कौन से मुकदमा दर्ज कर दिए गए। तो मेरा ख्याल है इमरान खान को जो वो कह रहे हैं साइफर केस, गैर मुल्की ताकतें और कुछ पाकिस्तान में उनके सहूलतकार इमरान खान को बाहर नहीं आने देंगे, लेकिन अदालतें हतमी फैसला वही करेंगी। सर, इंसाफ के इदारों ने अरबों रुपए खर्च कर दिए अवाम के नवाज शरीफ साहब को करप्ट साबित करने में, और आज वही इदारे कह रहे हैं कि हमने मियां साहब को पकड़ना ही नहीं है। तो ये इंसाफ के मुंह पर तमाचा नहीं है? पाकिस्तान में इंसाफ तो नायाब है बेटा। पाकिस्तान में इंसाफ आएगा तो उसे चंद खानदान उसको मार देंगे, कत्ल कर देंगे। पाकिस्तान में इंसाफ ना कभी था, ना है, ना आएगा, और ये चंद खानदानों की विरासत है। हम गुलाम हैं। 25 करोड़ 1 अरब रुपए से ज़्यादा वो उस केस पे लगा जिस पे GIT बनाई। सुप्रीम कोर्ट के जज साहबान ने कहा पाकिस्तान के आला तरीन अदारों के आला तरीन लोगों को ढूंढा गया। वही नैब आके कहता है कि जी मैं ये केस वापस ले लो, मुझे जमानत नहीं है। पाकिस्तान की तारीख में एक वाक़या बता दें, 14 अगस्त 1947 में पाकिस्तान बना। जिस तरह नवाज शरीफ इश्तिहारी थी और सजा याफ्ता, मैं 2 चीज़ें कह रहा हूँ, कन्विक्टेड और इश्तिहारी, उसके बावजूद उन्हें बेल मिल गई। लंदन से उड़ते हैं तो एम्बेसडर उन्हें छोड़ने आता है, इधर आता है तो एयरपोर्ट पर बायोमेट्रिक होती है। तो ये इंसाफ पर ये सवालात तो उठेंगे जब तक जर्नलिज्म है। सर, ऐसे निज़ाम की इस्लाह कैसे हो सकती है फिर? इस इस्लाम की होगी तमाम सियासतदान चोर दरवाज़ों से आने की बजाय अवाम की ताकत से आने की कोशिश करें, और सरकारी अदारे वो दायरा कानून में रह के अपनी अपनी जिम्मेदारियां पूरी करें। ये कोई तरीका नहीं है। एक पुलिस अफसर है तो उसको ये इख्तियार नहीं है कि किसी भी हाकम के कहने पे किसी पे भी झूठा मुकदमा दे दे। अगर मुकदमा गलती से झूठा हो गया, उसको खारिज करना उसकी बुनियादी जिम्मेदारी है। तो जिस मुल्क में आइन और कानून की हुक्मरानी ना हो, शायद आसिफ सईद खोसा या शेख अहमद ने स्विट्जरलैंड माफिया और गॉडफादर कुछ लोगों के लिए ठीक कहा था मेरे ख्याल में। सर, PTI जो लेवल प्लेइंग फील्ड की बात करती है, उन पर होने वाले मुजालिम के बारे में क्या ख्याल है आपका? मैं कह रहा हूँ PTI के साथ मुजालिम हो रहे हैं, वो भी गलत है। अगर वो नून लीग कह रही थी कि 2018 के इलेक्शन धांधली हुए हैं, वो भी गलत थे। लेकिन ये कह रहे थे 2018 के नून लीग के इलेक्शन में धांधली हुई है, तो उसी असम्बली से जब 16 माह ये वज़ीर आज़म रहे तो उस असम्बली में क्यों गए? जब तक आप साफ शफाफ इलेक्शन नहीं कराएंगे, ना माशी इस्तेकाम आएगा, ना सियासी इस्तेकाम आएगा। ये 101 इलेक्शन करा लें। PTI के ख़िलाफ़ जो जुल्म और सितम हो रहा है, माजी में भी इलेक्शन शफाफ नहीं हुए। इवन के 2013 का इलेक्शन
जिसमें नून लीग आई, तो आसफ अली जरदारी एज ए सदर पाकिस्तान उन्होंने कहा था आरओ के इलेक्शन है। धांधलियाँ भी होती हैं, लेकिन इस दफ़ा तो धांधली का इंतहा हो गई है। इस दफ़ा तो कानून मुझे पाकिस्तान मुझे तो नहीं नज़र आता, हो सकता है कहीं हो तो उसे कहिएगा यार हमें भी मिल रहा है। सर, नून लीग की सियासत को कैसे देख रहे हैं? मरियम नवाज और हमजा शहबाज की सियासत और ताल्लुकात को कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, मुस्लिम लीग नून एक बड़ी जमात थी, लफ्ज़ मैं कह रहा हूँ थी, है नहीं। बदकिस्मती इनका ख्याल था कि जो अगर ये तरीके इंसाफ को पूरे 5 साल करने देते तो शायद तरीके इंसाफ को उम्मीदवार मिलने भी मुश्किल होते 5 साल पूरे करने। इन्होंने 6 माह आके कहा कि जी हम तजर्बाकार है, महंगाई ख़त्म करेंगे, आके $150 से 335 तक ले गए, पेट्रोल 300 रुपये क्रॉस कर गया, और सिवाय अपने मुकदमात ख़त्म कराने के इन्होंने तबाह कर दिया कौम को, और आवाम का गमो गुस्से का शिकार हुए। दूसरा इनका ख्याल था कि नवाज शरीफ साहब वापस आते हैं तो उनकी मकबूलियत में इजाफा होगा। बदकिस्मती है वो भी ठुस हो गए, क्योंकि अवाम ने समझती है कि पिछले 20 माह से जितने जुल्म और सितम नाइंसाफ़ी यहाँ महंगाई हुई है, इसके जिम्मेदार नून लीग है और उसकी बेनिफिशरी नून लीग है। बाकी 99% पाकिस्तानी इसकी सजा काट रहे हैं जो इनको रिलीफ दिया जा रहा है। सर, नून लीग ने टिकटों की तकसीम में बड़े रहनुमाओं को स्किप कर दिया है, इसकी क्या वजूहात लगती हैं आपको? देखिए, पाकिस्तान की कुछ जमातें वरासत है, सियासत नहीं है। मोहतरम जैसे जुल्फ़िकार अली भुट्टो एक बहुत बड़े लीडर थे, बेनज़ीर, उनके बाद नुसरत भुट्टो, उसके बाद बेनज़ीर शहीद हुई, उसके बाद आसफ अली जरदारी, बिलावल आसफा, इसी तरह नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब, मरियम साहब, हमजा साहब, सलमान साहब या जुनेद सफदर साहब। तो वरासत की लड़ाई है उनमें। वो बेसिकली अगर शहबाज साहब और नवाज साहब की मिसाली तल्लुकात रहे हैं और शायद आइंदा भी रहें, लेकिन मेरी अपनी राय के मुताबिक मरियम नवाज साहिबा और हमजा शहबाज में बहुत ज़्यादा नाराज़गी है। दोनों एक दूसरे से मिलना भी नहीं चाहते, बहालत मजबूरी हैं। दोनों भाई नवाज शहबाज इकट्ठे थे और शायद आज भी इकट्ठे हों, लेकिन इनके बच्चे इकट्ठे नहीं चल सकते, ये मुमकिन। सर, नून लीग अगर पंजाब में हुकूमत बना भी लेती है तो वज़ीर आला पंजाब किसको देख रहे हैं आप? देखें, खबरें जो गर्दिश कर रही हैं कि शायद नवाज शरीफ को वज़ारत उज़्मा तक जाने ना दिया जाए, क्योंकि अगर आप PTI को निकालते हैं तो कौन सी जमात को अक्सरियत देंगे। नून लीग अब इस कैपेसिटी में, उसका वोट बैंक स्ट्रीट पावर नहीं रही कि अकेली पूरे मुल्क में 172 सीटें ले जा सके। तो अगर बज़ाहिर नून लीग तो मरियम नवाज का नाम लेती है, इसीलिए शायद कुछ लोग कहते हैं कि हमजा शहबाज कौमी असम्बली में चले जाएंगे, पंजाब में रहेंगे नहीं। लेकिन देखें ना, ये वरासत ही है ना। ख्वाजा साद रफ़ीक एक वर्कर है, वो वज़ीर आज़म या वज़ीर आला नहीं बन सकता। ख्वाजा असफ, राना तनवीर, राजा ज़फ़रुल हक, सैकड़ों। तो ये ख़ानदान है, गुलामान है जो मुस्लिम लीग, खून लीग और सॉरी नून लीग। तो लिहाजा मेरा ख्याल है उनके घर में ही वज़ारत आला रहेगी, अगर नंबर पूरे होते हैं। अगर नंबर गेम तो उनके पास नहीं है। इसमें देखना ये है असल बात कि क्या PTI को, मेरी नज़र में जिस दिन इलेक्शन की डेट फाइनल होगी या निकलेगा, PTI पे और क्रैकडाउन होगा। उनकी ख़वातीन, बुज़ुर्ग, बच्चों को पकड़ा जाएगा। PTI को कंपेन नहीं चलाने दी जाएगी, अपना पोलिंग एजेंट नहीं बनाने दिया जाएगा। अगर PTI नहीं होती तो फिर वो शायद इलेक्शन की जगह सिलेक्शन भी उसको कह लिया जाए तो बहुत बुरी बात नहीं होगी। सर, पंजाब में नून लीग के लिए ओपन फील्ड नहीं होगी? नहीं है बेटा, लेकिन अगर आप अब भी ओपन फील्ड हो, तरीके इंसाफ को रहने दें, उनका बल्ला रहने दें, फिर इन्हें इलेक्शन जीतना नामुमकिन हद तक मुश्किल होगा। हाँ, अगर आप इनके उम्मीदवारों को अपने हलके में ना जाने दें, इलेक्शन डे पे वोट ही ना डालें, या वोट डालें तो गिनती के मुताबिक रिज़ल्ट ना आए, रिज़ल्ट कोई भी अनाउंस कर दे, ये तो गैब का इल्म मेरे पास तो नहीं है। अगर तरीके इंसाफ रहती है तो नून लीग हुकूमत नहीं बना सकती। उसके लिए इन्हें शायद इमरान खान, लंदन प्लान इसी को कहते हैं कि उन्होंने कहा था तरीके इंसाफ को एज ए जमात बाहर करें। तो जमात तो बाहर इलेक्शन कमीशन ने कर दिया, बल्ले का निशान का क्या मतलब है? बल्ला शनाख्त थी उस जमात की, वोटर थे, वोटरों को आसानी थी। लेकिन ये जमात इस साजिश के लिए है कि जो मखसूस सीटें हैं वैसे ही पहले छीन लिया, आपने डाका मार लिया, अक़लियती सीटों पर छीन लिया। तो अगर इलेक्शन में तरीके इंसाफ एज ए जमात उनको नहीं दिया जाता, मेरे ख्याल में उस इलेक्शन को पाकिस्तान की अवाम और इंटरनेशनल बिल्कुल
सर, इमरान खान की सियासत और इमरान खान के तर्ज सियासत किस तरह देखते हैं आप? देखिए, इमरान खान साहब भी कुछ चीज़ों में यकीनन उनकी हुकूमत भी मसाली नहीं थी। उस्मान बुज़दार जैसे जाहिल मुतलक आदमी जिन पर मुबैना तौर पर मरियम नवाज़ और हमजा शहबाज करप्शन के इल्ज़ाम लगाते रहे, और वो काफ़ी हद तक हमारी इतलात के मुताबिक भी वो मुबैना करप्शन के इल्ज़ाम ठीक हैं। देखे ना, उन्होंने उस शख्स को बनाया जो एक दिन गिरफ्तार नहीं हुआ, वो उसके कागजात भी पूरे हो गए। तो इमरान खान साहब को भी सोचना होगा, क्रिकेट और सियासत में फ़र्क है। सर, आप निगरान सिविल मार्शल लॉ की इस्तेलाह इस्तेमाल करते हैं, इसकी क्या वजह है? इसकी वजह यह है कि मुझे जो PDM की हुकूमत में मजालिम नहीं हुए थे उससे ज़्यादा नज़र आते हैं। सहाफ़त पर कदगन मेरे ख्याल में, ये मेरा फैसला नहीं होगा, सहाफ़ी की राय होती है, उससे ज़्यादा इमरान खान की हम तस्वीर नहीं दिखा सकते, उसका वीडियो बयान नहीं दिखा सकते। 90% कवरेज आपको या तो ये मुस्लिम लीग नून ले जाती है, तो उसको दीवार पे लगा दिया है। सियासत की इजाज़त नहीं है, सहाफ़ियों को सहाफ़त की इजाज़त नहीं है, तो इसे मार्शल आना कहूँगा। तो मुशर्रफ दौर में इससे कम मैंने इससे बहुत कम सख्तियाँ देखी हैं। 90% मुशर्रफ दौर से ज़्यादा सहाफ़त पर और सियासत पर कदगन है आज इस वक्त तक। सर, एतजाज़ अहसन का आप कई बार जिक्र करते हैं, तो उनका आईनी माहिरीन से इख्तलाफ क्यों रहता है? नहीं, उनका किसी भी आईनी माहिर के साथ मतलब है, मैं नहीं समझता। वो एक उनके 90% शागिर्द हैं, जज साहबान। एक उनका अपना नज़रिया, अपनी पीपल्स पार्टी के बारे में भी वो कहते हैं। वो पहले दिन कह रहे थे कि 90 दिन में इलेक्शन होना चाहिए, और हर जज ने यही कहा 90 दिन में होना चाहिए। मौजूदा फ़ायद ईसा साहब ने भी कहा अच्छा ठीक है, वो मरदमशुमारी है, लेकिन होने तो 90 दिन में चाहिए। और उमर ताब बदियाल साहब ने भी कहा, मैंने तो आज तक किसी मुंह से नहीं सुना कि 90 दिन में आईनी तौर पर इलेक्शन नहीं हो सकते। उन्होंने कहा 90 दिन से ऊपर नहीं जाया सकता। तो इस नुक्ते में मेरा नहीं ख्याल कि कोई गलती है। हमने जो इतना आइन पढ़ा है, देखा है, सुना है, उसके मुताबिक भी 90 दिन में है। सर, आपके नज़दीक पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला क्या है? इंसाफ। पाकिस्तान माफिया के हाथ चले गया है, अशराफिया ने कर लिया है। जिस मुल्क में, याद रख लें, इंसाफ नहीं होता वहाँ अमन नहीं हो सकता, तरक्की नहीं हो सकती। एक छोटा सी नाइंसाफ़ी, हर जगह इंसाफ का ख़तरा है। तो इस मुल्क में न इंसाफ नायाब है। ब्यूरोक्रेसी पैसे दे के लगती हैं या अपनी वफादारी लेती है। वो आइन और कानून के मुताबिक काम करने की बजाय जो उन्हें तैनातियाँ कराते हैं, उनके लिए हर गैर कानूनी काम करते हैं। लाहौर में 40,000 से ज़्यादा छापे मारा दी हुई है। किसी के घर आप 2 बजे कैसे जा सकते हो औरत को उठाने के लिए, किसी बुजुर्ग को उठाने के लिए? आपके पास वारंट गिरफ्तारी नहीं है, आपके पास वारंट नहीं है, आपके पास लेडीज़ फोर्स नहीं है। तो ये ला कानूनियत के होते हुए आप कैसे कानून या अमन ला सकते हो? तो मेरे ख्याल में सियासतदानों से ज़्यादा तबाही ब्यूरोक्रेसी ने की है, जो अपनी पुरकशी शोदा लेने के लिए हुकूमतों के हर नजायज़ काम करते हैं। जब वो हर नजायज़ काम करते हैं हुकूमत के लिए, तो बस फिर वो अपने भी करते हैं। फिर लूट सेल लगी हुई है, गरीब आदमी को इंसाफ नहीं मिलता, और ताकतवर की दलील में इंसाफ बंदा होता है। सर, आपने बात की कि इस मुल्क में जो इंसाफ है वो नायाब है, तो फौरी वो क्या इस्लाहात हैं जिनसे इस निज़ाम को बेहतर किया जा सकता है? जी, मेरिट पे तैनातियाँ, साफ शफाफ इलेक्शन, जो अफसरान तयन होता हो वो उस सियासतदान, उस हाकिम वक़्त के ज़ाती गुलाम ना हो, आइन और कानून के मुताबिक अपनी जिम्मेदारियाँ पूरी करें। कहीं नहीं लिखा कि आप किसी के ऊपर झूठा पर्चा दो, झूठे केस करो, झूठे गिरफ्तार करो। आइन की हुक्मरानी, कानून की हरामी जब तक कुरान पाक में वाशगाफ लफ्ज़ों में है, ज़ालिम और तकब्बर की इबरतनाक सज़ा। तो जुल्म तो आजकल हर घर हो रहा है, हर जगह हो रहा है, इतना काम हो गया। तो लिहाजा इस जुल्म को ख़त्म करना होगा और मैं को छोड़ना होगा और आवाम की राय मानना होगी। कानून ताकतवर और रूल ऑफ लॉ जब तक हर ताकतवर और कमज़ोरों के लिए नहीं होगा, कोई अमन नहीं आना। ये जो मर्जी कर लें कोशिशें, ऐसे 101 इलेक्शन करा दें। सर, पंजाब में बिलावल भुट्टो जरदारी काफ़ी मुतहरिक हैं, तो क्या मुस्तकबिल देख रहे हैं पंजाब में पीपल्स पार्टी का? देखें, पीपल्स पार्टी बदकिस्मती है कि जितना पीपल्स पार्टी का नुकसान हो, ज़ियाउल हक या मुशर्रफ नहीं कर सके, वो जरदारी सबकी पॉलिसियाँ कर गई।
मेरी अपनी असेसमेंट है, मैंने गुजारिश की है, मैं किसी एक केस में फैसला नहीं दे रहा। पीपल्स पार्टी का पंजाब में वोट बैंक बहुत कम रह गया है, बहुत मुश्किल है उसका कोई इलेक्शन जीतना। पहले मेरा ख्याल है 6 या 8 MPA थे इनके 2018 में, तो अब भी वोट बैंक ना होने के बराबर है। अगर लेकिन एक अच्छी बात है, वो इलेक्शन जीतते हैं या हारते हैं, बिलावल लाहौर आए, जाए शहबाज शरीफ, चलो इमरान खान तो गिरफ्तार है, नवाज शरीफ जाए लाड़काना से लड़े ना, नवाब शाह से लड़े इलेक्शन, इतनी जरूरत तो करें। चलो एक नेशनल लीडर है ना, चारों सूबों से लड़े। लेकिन बदकिस्मती है कि मुझे तो पाकिस्तान में अगर वोट बैंक जो मुझसे सच पूछे, मेरी नज़र में 70% से ऊपर जितनी राय है, खबरें हैं, PTI है और उसके बाद नून लीग है, पीपल्स पार्टी बाद में आती है। लेकिन अगर वो एफर्ट्स कर रहे हैं वो, लेकिन फिर बात यही है, क्या इलेक्शन होगी कि सिलेक्शन? क्या आपको हर शहरी को वोट डालने का हक होगा? हर उम्मीदवार को इलेक्शन लड़ने का हक होगा? क्या जो जिसको वोट डालेगा नतीजा वही आएगा? जब तक ये सारे हकायक सामने नहीं आते उस वक़्त तक बज़ाहिर मुझे इलेक्शन शफाफ होते हुए नज़र नहीं आता। अव्वल भुट्टो ज़रदारी जो है इन फ्यूचर पीपल्स पार्टी को स्ट्रॉन्ग कर पाएंगे, उसे अपने पैरों पर खड़ा कर पाएंगे? नहीं, उन्हें बहुत जदोजहद करनी होगी और आसफ अली ज़रदारी के नीचे से निकलना होगा, अवाम के मफाद में फ़ैसला करना होगा, भट्टो वाली सियासत करना होगी, अवाम की सियासत करना होगी, जोड़ तोड़, ख़रीदो फरोख्त, इससे अब मेरा ख्याल है ये काम ख़राब है। लेकिन वो शायद अपने वालद के दिनों में, पिछले दिनों में उनमें कुछ इख्तलाफात की भी खबरें आई थी, सही या गलत नहीं थी, लेकिन उन्हें अगर इंडिपेंडेंट किया तो यकीनन वो नौजवान है, जगह बना सकते हैं। लेकिन उन्हें अभी खासी मेहनत करना होगी। अंदरूने सिंध तो मेरा ख्याल है आज भी पीपल्स पार्टी जीतेगी, ये मेरी असेसमेंट है, फिर मैं बार बार फैसला। लेकिन पंजाब में उन्हें बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है। सर जाते जाते मैं ये जानना चाहूँगा कि इलेक्शन 2024 के बाद किस तरह की गवर्नमेंट बनते देख रहे हैं? उसका एक ही जवाब है, क्या इलेक्शन में तमाम सियासी जमातों को होगा या आप बड़ी जमात को आउट करके करते हैं? बिल्कुल, अगर आउट करके करते हैं तो वो एक लूली लंगड़ी अपाहज हुकूमत होगी, अकेला नून लीग पंजाब से ले लेगी। मान लिया या इस्तेकाम पार्टी किसने बनाई है मुझे नहीं पता, ये अजीब तरीका था कि सारी इस्तेकाम पार्टी जो उठता था प्रेस कॉन्फ्रेंस करता था उधर चले जाता था, उसको भी सेट करना होगा किसी ने, क्योंकि उनको भी कहा था कि भाई आपको सीट दे देंगे। पीपल्स सिंध में पीपल्स पार्टी ले जाएगी, बलूचिस्तान में सारा मिक्स सिस्टम होगा, KPK में भी वाज़ अक्सरियत PTI को है। तो अब उनकी सीटें अगर उनके उम्मीदवार नहीं होते, उन्हें एक निशान नहीं मिलता, एक को बल्ला, एक को कबूतर मिल जाता है, एक को तोता, एक को बैंगन, एक को आलू, एक को गाजर, वोटर तो कन्फ्यूज होगा क्या उसकी सीटें किसको दी जाती हैं। लेकिन हुकूमत नहायत कमज़ोर होगी और कोई जमात भी इस पोजीशन में नहीं है कि अकेली बना सके, ये मुमकिन ही नहीं है। लेकिन कोई अल्लाह दिन का चिराग उस दिन 8 फरवरी को आ जाए तो वो मैं कह नहीं सकता। बहुत बहुत शुक्रिया भट्टी साहब आपका कि आपने अपने कीमती वक्त से हमें वक्त दिया। तो नाजरीन, इसी के साथ ये था हमारा आज का प्रोग्राम। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।